आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th चैप्टर 1 फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आप ये समझिए प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वह तरंग है। अब जैसे किसी अंधेरे में आप जाइए, आपको उस अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? वहाँ प्रकाश नहीं है। प्रकाश की उपस्थिति में हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, आपको ये पता है। अब चलिए इसका हम अभी अतिलघुत्रीय बता देते हैं। चैप्टर से रिलेटेड हर एक प्रश्न का जवाब हम देंगे। ठीक है, और आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के साथ। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरणें कितनी परावर्तित किरणें होती है? बोला समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरणें कितनी परावर्तित किरणें होती है? एक। समतल दर्पण जो प्रकाश की किरणें पड़ती है, एक ही परावर्तित किरणें होती है। कितनी? एक ही परावर्तित किरणें होती है। आपको सब हर एक आंसर कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है? वह अपने समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो वो क्या होता है, जो अपने परिवर्तित होकर वे अपने पथ पर लौट जाती है, वे अपने पथ पर लौट जाती है। चैप्टर का आपका सारांश आपको हम समझा चुके। जो चैप्टर में है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की चाल कितनी होती है, और प्रकाश का परिवर्तन क्या है, नहीं समझे? तो वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो लघुत्तरीय जब देंगे, इसमें अति लघुत्तरीय इस वीडियो में है, लघुत्तरीय अगले वीडियो में देंगे। उसमें आपको फिजिकली एंड प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं जो प्रकाश का परिवर्तन किस तरह काम करता है, प्रकाश का अपवर्तन किस तरह काम करता है। प्रकाश आपको हम प्रैक्टिकली समझा दिए, प्रकाश का चाल समझा दिए, प्रकाश हमें सीधा रेखा में गमन करती है, इतना ये समझा दिए। अभी आपको सिर्फ अति लघुत्तरीय बना रहे हैं, आप चैनल पर बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो 0 मतलब 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये अति लघुत्तरीय, इसमें उतना कोई कंसेप्ट होता नहीं है। लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय ये 100% कंसेप्ट के साथ समझाने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं 2, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब। किरण पुंज भी पता होगा आपको कितना प्रकार, 3 प्रकार का होता है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? इस दोनों में संबंध क्या है? क्या बोला है? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी ये दोनों बराबर होता है, इसमें यही संबंध है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, ये दोनों बराबर रहता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखिए। देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन दर्पण? अब ये समझाते। अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव आप समझते हैं, ध्रुव से
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो मुख्य अक्ष पर समांतर मतलब समझते बराबर समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। अब परावर्तन देखिए क्या होता है, इस चैप्टर में है, वो लघुत्तरीय में भी है, अति लघुत्तरीय में भी है, समझा देते हैं। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, कभी कभार आप देखते होंगे जो सूरज का प्रकाश है वो किसी दर्पण पे रखिए तो उसका देखिएगा आप विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, मतलब उसका जैसे रोशनी जैसे आता रहता है। आप देखे होंगे, नहीं तो रुकिए दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप सूरज का प्रकाश आया, यहाँ पर आप दर्पण रखे तो इसके ठीक ऊपर देखिएगा जो सूरज का रोशनी आता है, तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वर्ता त्रिज्या में, फोकस दूरी और वर्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है आपको हम ये समझाते। देखिए, फोकस दूरी जो है तो वर्ता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। इसमें यही संबंध है। तो फोकस दूरी को एफ बोलते हैं, एफ बराबर आर बट्टा 2, यानी फोकस दूरी वर्ता त्रिज्या का क्या होती है? आधी। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। एक दर्पण का नाम बताएं जिसमें किसी वस्तु का सीधा, तो सीधा सबसे पहले यही समझिए, सीधा प्रतिबिंब याद रखिएगा अवतल में बनता है। किस में? अवतल। उल्टा उत्तल में, उल्टा उत्तल। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गया। ऊ से उल्टा, ऊ से उत्तल। ठीक है, सीधा रहे तो अवतल दर्पण, उल्टा रहे तो उत्तल दर्पण। सीधा प्रतिबिंब किस में? उत्तल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? ध्रुव पर। ध्रुव बीच का बिंदु होता है, उसे ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? याद रखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सी पर बनेगा। प्रतिबिंब सी पर ही वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। प्रतिबिंब सी पर वास्तविक बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब अवतल दर्पण हो? देखिए, एगो चीज समझिए आप, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ये सब जो है छोटा मोटा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस। ठीक है,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। इतना याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। अवतल बराबर ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी माइनस होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस होती है। तो इसमें बोल रहा है अगर अवतल दर्पण के सामने तो यू है, अवतल क्या होगा? ऋणात्मक, तो माइनस लग जाएगा, माइनस यू हो गया। समझ गए? अवतल दर्पण यानी ऋणात्मक होता है माइनस, और यहाँ यू मतलब किसी का चिन्ह बोलता है तो माइनस यू हो गया। अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस यू और उत्तल दर्पण रहेगा तो प्लस यू। समझ गए? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से क्या होगा? 15 सेंटीमीटर दूर पर रखे वस्तु पर प्रति क्या होगी? अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो और 15 सेंटीमीटर की दूरी हो, उससे क्या बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, सबसे पहला बात, क्योंकि दूरी कम है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा क्योंकि दूरी कम है। दूसरा क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अवतल दर्पण से किस दूरी पर वस्तु को रखा जाए जिससे प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर हो? ठीक है, तो बोला है दर्पण के किस स्थान पर रखा है जब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर हो जाए? वक्रता केंद्र पर। किस पर? वक्रता केंद्र पर। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? नहीं, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो एक में वास्तविक बनता है, एक पे काल्पनिक। तो सिर्फ काल्पनिक बोलेगा नहीं ना? नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? एक उत्तल दर्पण वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता? नहीं, उत्तल दर्पण बराबर काल्पनिक, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? नहीं बनाएगा। कौन बनाता है? काल्पनिक, इसलिए नहीं दे दिए। एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15। अभी हम क्या बोले? ये अवतल या उत्तल। f बराबर क्या है? -15। क्या है? माइनस, माइनस यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक किसका होगा? अवतल का कि उत्तल का? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई के और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई है 5, बिंब की ऊंचाई है 2, तो 5:2। ठीक है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? इससे यह ज्ञात होता है जो प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है। एक गोलीय दर्पण की वर्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी ये हम बताए थे आपको, जो फोकस दूरी वर्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी यानी f बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? r/2। f बराबर r कितना है? त्रिज्या को कहते हैं इंग्लिश में r कितना? 20/2। 2 एकम 2, 2 दहाई के 20। तो किसी गोलीय दर्पण की वर्ता त्रिज्या 20 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी आएगी? 10।
यानी आधी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर। गाड़ी में आप देखते होंगे मिरर रहता है दोनों साइड, गाड़ी के पीछे देखने के लिए। उत्तल दर्पण उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। किसमें? साइड मिरर में। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में। चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वर्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करने का बोला है। फोकस F बराबर R/2। फॉर्मूला याद रखिएगा। F बराबर R कितना है? 32/2। 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, यानी F यानी फोकस दूरी कितनी हुई? 16 सेंटीमीटर। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा, याद करिएगा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन समझा दिए थे, या अपवर्तन का बात है दूसरा चैप्टर में समझाएंगे। परावर्तन या अपवर्तन के बाद यदि काल्पनिक कटान से बने तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला है समतल दर्पण में आवर्धन। इसमें समझ गए, किसी कोई वस्तु परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान से बने तो काल्पनिक प्रतिबिंब, अगर वास्तविक कटान से बने वही रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? आप जो है अति लघुत्तरीय निकालिएगा। पच्चीस नंबर देख रहे हैं, लिखा है ना समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर, ये संकेत लिखा है, यही इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। 26, एक गोलीय दर्पण जिसका वर्ता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परिवर्तित होगी? ये हम आपको बताते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण जिसके वर्ता केंद्र C है। ठीक है, तो यदि किरण आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परिवर्तित है? आपतित किरण ACB दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। आपतित किरण ACB दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। ये कंसेप्ट आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए आराम से। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन हर बार आता है। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग जो है, दो कोई उपयोग हम बताते हैं। पहला हजामती दर्पण, दूसरा सोलर कुकर। हजामती दर्पण, जो हजाम जो
हजाम जो बाल काटते हैं वो जो दर्पण रखते हैं वो अवतल दर्पण होता है। दूसरा सोलर कुकर, एक और याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, सोलर कुकर या टॉर्च का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी का हेडलाइट, वो अजामती दर्पण, सोलर कुकर। इसमें आपको इस वीडियो में हम आपको अति लघुत्तरीय समझा दिए। अगला वीडियो में लघुत्तरीय पूरा कंसेप्ट याद के साथ गारंटी लेते हैं, ठीक है। लघुत्तरीय अगले वीडियो में देंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपना सेवा प्रदान करने का भी अवसर प्रदान करें। धन्यवाद।